और मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं प्रेम नगर क्षेत्र में एकता कॉलोनी के नानकसर गुरुद्वारे के परिसर में, जहां पर इस समय हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनावों में एडवोकेट अंग्रेज सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस समय हमारे साथ जो है एडवोकेट अंग्रेज सिंह यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ आज चुनाव मैदान में दम ठोक करके यहाँ खड़े हुए हैं। और संगत आप यहाँ देख सकते हैं उनके साथ जो उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े हुए। और ये देखिएगा उनका ये पोस्टर यहाँ पर स्पष्ट साफ लिखा हुआ है कि वार्ड नंबर 17 और उनका जो चुनाव चिन्ह है वह जीप है। और उनके समर्थक क्या कहते हैं यहाँ पर उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एडवोकेट जो हमारे अंग्रेज सिंह पन्नू है उनसे जानकारी लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के उनके मन में आया कि यह चुनाव यहाँ पर लड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जी पिछले 2 दहाकिਆਂ ਤੋਂ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई बड़ी निर्णायक लड़ाई है। लड़ के असी जित के कौम की झोली च पाई है। हरियाणा की वक्री कमेटी बनी है। उसका पहला इलैक्शन 19 जनवरी को होना है। असी हरियाणा कमेटी की लड़ाई लड़ी। पंथ की हमेशा ही कोई दरपेश चुनौतियां आउंदियां रहियां ने ते असी उहदा डट के उहदा मुकाबला भी कीता ते वो मुद्दे असी रेज भी कीते ने। वो मुद्दे रेज करन तो बाद असी उन्हां नूं हल भी कीता है। सब तो पहला जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई पंजाब के अंदर बाबे ने की तो असी उत्थे एक्शन किया। फिर ਜਿਹੜਾ सौदा साहब से इन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पोशाक पा के बेदबी की असी वो भी लड़ाई निर्णायक लड़ाई लड़ी। उस तो बाद सिख इतिहास ਨਾਲ छेड़छाड़ हुई, उत्थे असी लड़े। बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम बदलन बारे गल हुई, उत्थे असी लड़े। वो लड़ाई जित के दी कौम। सो उन्होंने मुद्दों को वेखते हुए जो संगत ने कहा भी तुहानूं इलैक्शन च आउणा चाहिए, असीं तां इलैक्शन च आए हाँ। वैसे सिख पंच इलैक्शन का सिद्धांत नहीं है, सिलैक्शन का सिद्धांत है। तो असी वो भी करने तैयार हाँ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਨਾਲ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਡਾ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣੇ। पन्नू जी, एक बात बताएं कि सभी उम्मीदवार यही कहते हैं कि हम शिक्षा पर जोर देंगे, गरीब तबका, मीडिया तबका, मीडियम तबका, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हम ये चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं और उनके विशेष तौर पे जो है ध्यान देंगे। लेकिन आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नशा पत्ती की बात कर रहे हैं और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो साझे तौर पे एक भी मता पास करके एक उम्मीदवार को जो है मेंबर नहीं बनाने पर तुले हुए? तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो गरीब सिखों की बात है, वैसे तो ये मैं लफ्ज़ मतलब सिख तो सिख ही है, लेकिन जो हमारे गरीब सिख थे उनके लिए मैंने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह थे, उस टाइम उनसे बातचीत करके श्रोमणी कमेटी प्रधान से मैंने 10,000 रुपये पर घर शिकलीगर परिवारों को दिलाया, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा बिफोर द पॉवर्टी लाइन थे और उनको बड़ी नीड थी। मैंने वो करवाया 10,000 रुपये पर घर, जिनको ज़रूरत थी, जो ज़रूरतमंद थे। फ्रॉम ये डेरा हलवाना, ये करनाल के बरसत वाला गांव, जहाँ भी श्रोमणी कमेटी ने वहाँ पे उन्होंने खुद अपनी टीम बना के चूज़ किया कि ये बंदे को ज़रूरत है, तो वो हमने प्रयास किया। तो उससे प्रयास से क्या हुआ, 10,000 रुपये पर घर को वहाँ पे सहायता मिली, जो SGPC कर सकती थी। हमने एफर्ट्स किए। अब हमने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब आई, उनको भी लेटर लिखे कि आप इन परिवारों के ऊपर खास ध्यान दीजिए, ये सिख बन सकते हैं और सिक्खी में रह सकते हैं। तो उन्होंने भी किया, तो हमने वो भी आवाज़ उठाई। दूसरी जो सी बात आपने कही कि सब सर्वसम्मति को मैं आज भी राजी हूँ। मैं कहता हूँ 5 प्यारे बैठे हैं, उनको सारे काम गिनवाए जाए कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ कैंडिडेट ने ये काम किए हैं। जो वो हुक्म करेंगे, जिसके गले में वो सरोपा डालेंगे,
हमें मंजूर होगा। आप हमें ये बात बताएं कि जो हमारे 6 इस समय आपके साथी, 5 और छठे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, क्या राजनीतिक पार्टियों का उन पे अदृश्य हाथ नहीं है? ये तो वही बता सकते हैं सर, मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। क्या अकाली दल इसके अंदर रुचि नहीं ले रहा? अकाली दल ले रहा है जी, अकाली दल ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, पंजाब सिंह उनके कैंडिडेट हैं अकाली दल के, बिल्कुल हैं, और एकता दल का उनके साथ कोलैबोरेशन है। वो तो कहते हैं नहीं मैं आज़ाद हूँ। मैं बताता हूँ जी, अगर ये आज़ाद है तो अकाली दल बादल ने यहाँ से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अकाली दल के पूरे वर्कर पंजाब सिंह की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? विदाउट इशारे के तो नहीं कर सकते ना, तो ये स्पष्ट है यहाँ से। वार्ड नंबर 17 से अब तक कितने वोट तैयार हो चुके? तकरीबन 15,800 कुछ वोट है, हो सकता है 16 भी हो जाए, आज मेरे को एग्जैक्ट फिगर। आज सुना है लास्ट डेट थी। बिल्कुल लास्ट डेट थी। तो जो लोग वंचित रह गए उनके लिए क्या? देखो सर, हमने पूरे गुरुद्वारों में कैंप लगाए, गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट चलती रही है कि वोट बनवा लो, पर अगर कोई नहीं बनवाने आया तो क्या कर सकते हैं? कल को उनके दिल में शंका नहीं होगी कि हमारा वोट रह गया, हमने उस वो तो व्यक्ति को देखो सर, डालना था। पूरा ऑप्शन था। अब भी लगातार मीडिया, प्रेस के जरिए, अखबारों के जरिए हमने बोला कि 10 तारीख लास्ट डेट है अपने फार्म इन पर्सन, क्योंकि पहले तो कैंडिडेट जाके भरवा रहे थे, 50-50, 100-100 फार्म हम इकट्ठे दे रहे थे, लेकिन बाद के एक हफ्ते में ये ऑर्डर आ गया सरकार की तरफ से कि इन पर्सन जमा होंगे फार्म, जिसका है वही फैमिली मेंबर जाएगा और वो हो जाएगा। तो इस समय और भी इनके साथ जो है आप देख सकते हैं संगत है और बहुत से समर्थक यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेज सिंह जी जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सादा कहना ये है जी, पहली गल तो इलैक्शਨਾਂ 'ਚ खुश नहीं भी इलैक्शन लड़े जाण, चुनौती की जाए। जिवें अंग्रेज ने कहा 5 प्यारे खड़े हो गए, जिन्होंने सिरों पा देंगे तो वही सानूं मंजूरी है। तो फिर भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ भी तो करेगा भी। तो इस वार्ड के अंदर कितने वोट है? 16,000 के पास है। 16,000 के करीब। नशा पत्ती की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से लोग हैं आपकी अपना ज्ञान में होंगे कि जो ये नशा पत्ती का काम करते? सर इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैं धार्मिक बंदा, मैं इस बार कोई नशे बारे ना गल करना ना मैंने पता है। अभी आपने एक ਅਸੀਂ ਇਹ नशे कहना पत्ती को भी लेकर के बात करी थी। वोट पाने तो पहले पक्का देखा जाए। वो मैं बता देता हूँ, वो बात ऐसे है, उनका ये कहना है कि इस इलेक्शन में जो गुरुद्वारे का इलेक्शन है उसमें नशे की वरतों नहीं की जानी चाहिए, उनका कहना ये है। यानी फेसबुक पे ये एक बात वायरल हो रही है कि नशा पत्ती का प्रयोग किया जा रहा है। इस बात को जो आपने पढ़ा होगा। जहाँ पे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा होना ये चाहिए। बिल्कुल हमारा ये नहीं होना चाहिए। धार्मिक जो धार्मिक इलेक्शन है इसमें नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को जीप के निशान के सामने वाला बटन, 1 नंबर बटन है हमारा, जीप का निशान है, वहाँ पे बटन दबा के मेरे को कामयाब करें। ये पहले नंबर पे आपका है। बिल्कुल। तो अंग्रेज जी एक और बात बताएं कि क्या आप किसी के सलाहकार भी हैं? अभी तक तो नहीं है, मैं लीगल एडवाइजर था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में स्टेट का, वो मैंने रिजाइन डाल दिया। उसके रिजाइन डालने के बाद में इलेक्शन लड़ने आया। मतलब अब वर्तमान में आप किसी के भी जो है सलाहकार नहीं है, कोई लीगल एडवाइजर वगैरह किसी के भी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी के किसी के नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई होता नहीं, किसी के नहीं है। तो आपने यहाँ सुना कि यहाँ इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी के भी जो है सलाहकार नहीं है, और भी बहुत से यहाँ समर्थक, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਮੀਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ? ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਤੇ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲਣੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਵੱਛ ਸਾਫ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ जिन्ने भी गुण असी कह सकते हैं भी किसी और इंसान च नहीं हो सकते। एक और बात बताओ कि चुनाव के अंदर धन बल, भुजबल, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव के अंदर आती हैं, तो क्या उस चीज़ों से सामना कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे भाई, ये रुपये वंडन वाले नहीं, ना ये बड़े एडे नहीं अफती दे मालक ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। तो फिर इन्हें समर्थन और वोट कैसे मिलेंगे? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ क्या क्या काम करे हैं ਇਹਨਾਂ ਨੇ इन्होंने? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਯੁਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ, ਉਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ कोई भी नशा नहीं है। तो अंग्रेज जी आप हमें बात बताएं कि कल जो है एक उम्मीदवार की तरफ से ऐसा कुछ संदेश सभी उम्मीदवारों को जा रहा है कि कल डेरा कार सेवा के अंदर कुछ ऐसी सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए सभी को मैसेज किया। क्या आपके पास भी ऐसा आया? बिल्कुल मेरे को मैसेज आया लेकिन उसमें ये मैंने उनको ये कहा है कि मैं कल उपस्थित नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग्स हैं गांव के अंदर 2 उसी टाइम जब इन्होंने रखी है। लेकिन उनका मुद्दा ये था कि हम जितने भी कैंडिडेट हैं, इस भाईचारे का इलेक्शन है और जो बार बूथ बनेगा सबका साझा एक बूथ बन जाए, जिसने जहाँ वोट डालना डाले। तो हाउ कैन पॉसिबल? तो मैंने उनको ये बोला है कि इस काम में मैं आपको मंजूरी देता हूँ, मेरे को कोई इतराज नहीं। अगर ऐसा होता है तो ठीक, मेरे को नहीं। ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमारा भाईचारे का इलेक्शन है, हम कोई दुश्मन तो है नहीं एक दूसरे के। अगर एक ही वो लग जाएगा बेंच तो उस पर सारे बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है राजनीतिक ना हो करके एक भाईचारे में हो? नहीं, राजनीति तो इसमें है ही है, सीधी सी बात है, राजनीति सारे कर रहे हैं, लेकिन भाईचारा सबसे पहले वो होना चाहिए। वो ब्रदरहुडनेस हमारी कायम रहनी चाहिए, हमेशा ही कायम रहनी चाहिए। यानी आपका अगर मानना है कि विचारों में मतभेद है तब भी कायम रहनी चाहिए। तो आपका मानना है कि राजनीति के बिना तो चुनाव होता ही नहीं, कहीं भी कोई भी हो। मैं कहता हूँ राजनीति के बगैर घर भी नहीं चलता। राजनीति का आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ी देर से जो है यहाँ सोच रहे हैं, खड़े हैं, सुन रहे हैं और बहुत ही जो है समय से आपको भी हम देखते चले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहते हैं अंग्रेज सिंह एक बहुत सूझवान उम्मीदवार हैं। और क्या खूबी है इनमें जो दूसरों में नहीं है? सारी खूबियाँ इनमें हैं जी, कौम के लिए लड़ सकते हैं, सारे काम करते हैं। दूसरे भी कहते हैं कि हम लड़ सकते हैं। हाँ जी, दूसरे भी कह रहे हैं वो लड़ाइयाँ वो लड़ते हैं, मगर ये जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ते हैं ना, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते वो। क्या अपील करना चाहेंगे? आप युवा नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके उम्मीदवार जो है अंग्रेज सिंह जी
ये भी युवा साथी हैं। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि 19 तारीख को जीप के निशान पे मोहर लगा के अंग्रेज सिंह पन्नू को विजेता बनाएं। तो आपने यहाँ सुना कि सभी यहाँ समर्थकों ने एक ही स्वर से यहाँ पर अपनी बात को रखा कि सरदार अंग्रेज सिंह, जी हाँ, जो एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर, और समाज में जो है अपने कौम के लिए जो है यहाँ पर लगातार जो है जुझारू रूप से कार्य करते चले आ रहे हैं। और फिलहाल काफ़ी वर्षों से हम भी उन्हें देखते चले आ रहे हैं और लोगों के प्रति उनका रुझान आप यहाँ देख सकते हैं। सभी ने एक स्वर से कहा कि उनके लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और उनको विजय बना करके इसके अंदर मेंबर बना करके लाएंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।